श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ करके काफी देर से सुंदर सुंदर हरि भजनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। और आज का जो सत्संग है परम पूज्य श्री श्रीयान जी के पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और अब जो है हम पुराने साल को छोड़ करके नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसके भी आप लोगों को जो है नए साल का आप लोगों की शुभकामनाएं। कहा जीवन के अंदर जब जब भी महापुरुषों का धरती का आगमन होता है तब तक जो है इस धराधाम पे कहा खुशियां मनाई जाती हैं, चाहे किसी भी महापुरुष का हो। लेकिन जब जब भी महापुरुष आए, लेकिन कुछ ही लोग जो जाने उनको पहचाने, उन लोगों ने मंगल गीत गाए, बधाई गाए, और जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए तो बस वैसा ही रहा। अब जब राम भगवान आए थे इस संसार में तो राम भगवान को किसने किसने पहचानी थी? देवी देवताओं ने जाने, लेकिन देवी देवताओं को देखा किसने? अब जब राम भगवान इस संसार से चले गए, आज हम उनकी जन्मदिन मना रहे हैं ना। कृष्ण भगवान चले गए थे, आज हम उनकी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं ना। लेकिन जब आए थे धरती पे तो किसने किसने जाना? कहा जो जो भक्त इस संसार में आए और जो जो भक्त इन चीजों को जाने उन्होंने मनाए। कहा ऋषि मुनियों ने खुशियां मनाई। तो ऋषि मुनि जब उनको जानते थे तभी तो मनाए कि भगवान इस धरती पे अवतार लिए हैं। तो ऐसे ही आज भी कहा इस संसार में महाप्रभु आए हुए हैं, और कहा इस संसार में आकर के कहा अपने परिवार के साथ अनेक विभूतियां आते हैं, और उन विभूतियों के साथ जो है कहा इस संसार का कार्यभार करते हैं। अब जब कृष्ण भगवान आए तो उनके पुत्र का जब जन्म हुआ तो कौन थे? सबको पता होगा कौन थे। कहते हैं उनका नाम वर्धमान था, लेकिन थे कौन? कहते हैं कि भगवान शंकर जब समाधि में थे तो कहते हैं कि माता पार्वती जब जन्म ली और भगवान शंकर से मिलाने के लिए सारे देवताओं ने किनको बोला कि आप जो है भगवान शंकर की समाधि को तोड़िए, जिसके कारण जो है किसका वध होगा? किसका वध होगा? किसका? तुम बोलो। काय धरती पे आकाश मना रहे थे राक्षस लोग, और जिसके कारण जो है इस धरती पे ज्यादा ही अत्याचार होने लगा, तो बोले कि उनके पुत्र ही मारे। अब उन्होंने भगवान शंकर की समाधि को कोई उदाहरण तो था नहीं कि वो सोच सके, बोले कि कामदेव को बुला। अब कामदेव को जब बुलाया गया तो बोला कि मैं जरूर ये काम करूंगा, लेकिन ऐसे असंभव काम है। लेकिन अगर आप कहते हो तो हम देवताओं के कार्य के लिए और धरती की रक्षा के लिए हम जरूर उपाय। अब भगवान शंकर को कोई कामदेव का उस समाधि को कर सकते हैं क्या? लेकिन फिर भी जो है कार्य करने के लिए जब कामदेव ने अपना मोहनी अस्त्र छोड़ा तो
भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और खोलते ही भस्म हो गए। कामदेव को ही भस्म कर दिया। फिर सारे देवी देवताओं ने कहने लगे भगवान आपने ये क्या किया। माता पार्वती ने कहने लगी कि आपने ये क्या किया। बोला मैंने इसलिए भस्म किया क्योंकि ये किसी आज तक जो है जितने भी मैं सबको मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त कर दिया कि ये जितने भी संसार में जीव प्राणी हैं किसी को भी काम नहीं सताएगा। सब जो है आज से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ काम से मुक्त ऐसे हर प्राणी काम से मुक्त हो जाएंगे। और उस दिन से सारे प्राणी भी कहा कि जो मैं हूँ कोई संसारी जगह सब जो है एक समान हो गई। माता पार्वती कहती है प्रभु आपने ये क्या किया। क्योंकि अगर इंसान के अंदर कामना ही न हो तो फिर ये संसार में जड़ जैसा हो जाएगा। बोला इसलिए तो मैंने भस्म किया कि इंसान जो जिस चीज से आज संसार में परेशान है उन चीजों से मैंने सबको मुक्त कर दिया। सब जो है मेरे स्वरूप अपने स्वरूप में आ गए। किसी को कुछ भी नहीं रहा किसी के अंदर, न लोभ रहा, न राग रहा, न द्वेष रहा, न कोई कामना रही, न कोई इच्छा रही। सब इच्छा से परे हो गए। बोले प्रभु इस सृष्टि की संचालन के लिए कहा अगर कामना न हो इंसान तो कुछ करेगा ही नहीं। फिर बड़ी विनती भाव करने से भगवान शंकर कहे कि अब तो जो भस्म हो गया वो तो भस्म हो गया, वो चीजें तो आने वाले नहीं। लेकिन जो है ज्यादा सब देवती देवताओं को विनय भाव करने पे सबको प्रार्थना करने पे भगवान शंकर कहते हैं कि जब नारायण द्वापर युग में जन्म लेंगे और उनके पुत्र के रूप में ये कामदेव उनके पुत्र होंगे, क्या प्रद्युम्न होंगे। लेकिन ये वेदों में वर्णन आता है, लेकिन इस चीजों को किसने किसने जाना। आज हम जानते हैं जब सुनते हैं तब, लेकिन बीत गया उस चीज की हम गाथा तो हमें याद है, वेदों को पढ़कर के उसका पूरा वर्णन है। लेकिन सज्जनों आज अगर हम इस धरती पे आए हुए हैं और हम कह रहे हैं आज इस धराधाम से भगवान आए हुए हैं और उनका जन्म हुआ है, कभी विश्वास करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। और जिसने जिसने इन चीजों को समझा उसके जीवन में हर्ष और उल्लास है, और जिसने इस चीज को नहीं समझी उसके जीवन में कुछ भी नहीं। तो आज है कल के दिन कहा परम पुरुष श्री जी के पावन जन्मोत्सव है, लेकिन जो है संडे होने के कारण हम आज ही मना दिए, लेकिन जन्मदिन तो कल है। लेकिन किसी ने कहा कि बताइए भगवान तो एक ही होते हैं, उनके सारे लोगों को भी भगवान कहते हैं और सारे लोगों को पूजा करते हैं। मन में द्वंद है, प्रश्न है भाई सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, उनके बेटे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। लेकिन सज्जनों इसी चीज को समझने के लिए हमें महापुरुषों का सानिध्य बहुत आवश्यकता है कि जब तक हम उनकी सानिध्य में नहीं जाकर के कहा जब तक हम सत्संग को नहीं सुनेंगे तब तक जो है हमारे अंदर का जो मल पीछे का आवरण है वो तब तक नहीं हटेगा जब तक हम सत्संग रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगाते हैं। कहा उनको पहचानने के लिए, उनको समझने के लिए, उस स्वरूप को जानने के लिए कहा हमें जो है आत्मज्ञान जरूरी है। और जिन जिन्होंने जाना
जीवन धर्म हो गया। क्योंकि इस संसार में आकर के भगवान अनेक रूप में लीला करते हैं और उन लीलाओं को जो है कहा ज्ञानी जो भक्तजन होते हैं इसका आनंद प्राप्त करते हैं और अज्ञानी जीव जो है इससे मोहित होता है। जैसे महाभारत का प्रसंग आता है कि महाभारत में कि राजा परीक्षित के पुत्र कौन है? राजा जन्मेजय। अब राजा जन्मेजय वैसे उनके पिताजी धर्मात्मा थे, वैसे ही राजा जन्मेजय भी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। एक दिन जो है कहा बहुत दिन तक जो है साधु संतों का आश्रम में सत्संग सुनते थे, बहुत दिन हो गया। सत्संग सुनते सुनते उनके मन में आया कि चलो अब जो है हमारे बहुत दिनों तक जो है कहा धर्म कर्म में हमने जो है अपने यहाँ पे आकर के जो हमने सत्संग को श्रवण किया, अब जो हम राज की ओर चलते हैं। अब जैसे ही राज की ओर जाने लगते हैं जब ऋषि मुनियों के आश्रम से, तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं वेद व्यास जी से भी मिलते चलूं, जो हमारे भाई दादा है। क्योंकि कुरुवंशों का राज था उस समय, वेद व्यास जी का ही राज था। तो जैसे ही राजा जन्मेजय जब वेद व्यास जी से मिलने आए और जब उनके चरण छुए तो आशीर्वाद दिए, क्योंकि ऋषि मुनि का आशीर्वाद देते हैं। जब आशीर्वाद दिए तो आशीर्वाद क्या देते हैं वेद व्यास जी? कहते हैं पुत्र, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने कहा धर्म पे अडिग रह करके जैसे धर्म की स्थापना किए, ऐसे ही तुम भी अपने पूर्वजों के अनुसार अपने जीवन को जो है उज्जवल बनाओ, उनके कुल वंश की वृद्धि करो और ऐसे ही पुण्य कार्य करो। जब वेद व्यास जी इस बात को बोलते हैं तो राजा जन्मेजय वो थोड़ा सा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। बोलते हैं मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप जो है कौन से उज्जवल काम किए उन लोगों ने। महाभारत के कारण जो है अपने भाई भाई में एक दूसरे के कत्ल कर डाले, कितने मासूम बच्चों के जीवन चले गए उस युद्ध में, कितने माताएं बहनें जो है अबला हो गई, कितना माता बहनें जो है अपने बाल बच्चों से बिछुड़ गए, बेनिर्दोष प्राणी उस युद्ध में मारे गए। आप कहते हैं कि वो धर्म की उज्जवल बढ़ा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे को ये बातें मिथ्या लगती है। और जो है आपके जैसे होते हुए, आपके जैसे त्रिकालदर्शी ज्ञान वक्ता और स्वयं भगवान साथ में रहे और आपने देखते रहे, आप रोक नहीं सके उस चीज को, आप जानते थे, लेकिन फिर भी जो है आपने इस चीज को होने दिया। आपने जो है कौरवों पांडवों का नाश कर दिया। आपने जो है कितने कहा कि बिना बेकसूर जो है राजाओं का जान चले गए, कितने उसमें जो है अच्छे व्यक्ति मारे गए। मेरे को ये बात जचती नहीं है। जब वेद व्यास से राजा जन्मेजय इस प्रकार बोलते हैं, बोले ऐसा नहीं है पुत्र, मैं जानता था कि ये चीज होने वाला है। बोले फिर आप जानते थे तो आपने रोका क्यों नहीं?
जहाँ पे साक्षात नारायण हो, जहाँ आप जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि हो, तो आप रोक भी सकते थे, आपने युद्ध होने दिया, आपने जो है जानबूझ करके ये काम को होने दिया। वेद व्यास जी कहते हैं नहीं राजा जन्मेजय, मैं बहुत रोकने का प्रयास किया, बहुत समझाए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसमें मेरी क्या कसूर? स्वयं भगवान भी साथ में थे, उन्होंने भी समझाए, लेकिन नहीं समझे, तो इसमें भगवान का भी दोष क्या? बोला मैं नहीं मानता इस बात को। जब राजा जन्मेजय अपने हट पे जब नहीं मानने लगा, समझाने पर भी, जैसे होता है ना कि हम ऋषि मुनि कहा सत्संग के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये संसार मिथ्या है और कहा आत्मा ही सत्य है, और इसी को जानने के लिए हमें मानव जीवन मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं अरे किसने देखा, किसने जाना, और मरने के बाद कौन जानता है क्या होने वाला है। नहीं विश्वास, नहीं मानने के लिए तैयार। तो ऐसा तो नहीं कि आप नहीं मानेंगे तो इसका मतलब असत हो जाएगा। सत्य तो सत्य ही रहेगा ना, मानो या ना मानो, इस पे भक्ति कितने भी धूल डाल दो, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। अगर जैसे दूध होता है, आप दूध के ऊपर जो है आप कितने भी गंदगी डाल दो, लेकिन दूध सफेद है तो सफेद ही रहेगा ना, काला तो नहीं हो जाएगा। काला रंग डालने से भले थोड़ी देर के लिए वो ढक जाएगा उसका रंग, लेकिन दूध तो दूध ही है ना। कुछ देर के लिए वो मलिन कर दिया आपने अपने कुछ पदार्थों से, लेकिन दूध तो दूध ही रहेगा। तो ऐसे कहा आपके ना मानने से क्या वो सत्य नहीं रहेगा। भले ये संसार के माया का आवरण जब इंसान के ऊपर पड़ जाता है तो वो जो है अपने स्वरूप को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो स्वरूप आपके पास है वो स्वरूप नहीं रहेगा। वो आज भी और कल भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि वो स्वरूप जो है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी ह्रास नहीं होता है। ऐसे ही राजा जन्मेजय ने मानने से इनकार कर दिए, बोले मैं नहीं मानता। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे ये बता कि अगर तू भी जानता तो क्या करता? बोला कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो जानने पे और वो जानबूझ करके गलती करे, वो अपने चीज को रोके नहीं। बोले कि हाँ। बोले अच्छा तुम्हें मैं तुम्हारे जीवन का बता देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तुम अपने जीवन को रोकते हो कि नहीं रोकते हो। राजा जन्मेजय से वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण जो है कोढ़ है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु जो है कोढ़ से हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी मृत्यु कैसे है और तुम्हें मृत्यु कैसे होगा, कैसे मृत्यु तक तुम्हारी ये जो तुम्हारी वृत्ति है कैसे ले जाएगा, तुम्हारी इच्छाएं कैसे ले जाएगा, वो भी मैं सारा वृत्तांत बता देता हूँ। और फिर तुम बताना कि तुम कैसे अपने पे विजय प्राप्त करते हो, तुम अपने आप को कैसे रोकते हो, कैसे तुम मृत्यु पे विजय प्राप्त करते हो। वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, मैं कहता हूँ कि ये काम मत करना, लेकिन तू वही काम करेगा जो मैं मना करूंगा। बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जो मना कर देंगे जानने पर व्यक्ति वो काम करेगा। अच्छा आप लोगों को नहीं पता है क्या कि ये संसार की वस्तु से इंसान को नुकसान होता है, इंसान का इच्छाएं से इंसान का जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाता है।
पता है, क्योंकि जहाँ लोभ है वहीं पे इंसान का क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ आया मन में, अगर वो इच्छा पूर्ति नहीं तो क्या क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध से का बुद्धि विवेक नष्ट हो जाती है। और इंसान जो है, जब बुद्धि विवेक ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा? इंसान कुछ भी कर डालेगा, उसको ये पता ही नहीं, होश नहीं रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो गलती किया कि नहीं किया। तो इंसान जो है जानता है लेकिन करता वही है, क्योंकि हम सब की इच्छाएं जो इतनी प्रबल है कि हम इच्छाओं को दर्द नहीं कर पाते हैं। जैसे कहते हैं, एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है के मन में हुआ कि चलो आम खाते हैं। अब आम खाते हैं, इच्छा हुआ। अब आम कहाँ मिलेगा? जाएगा वो बगीचे में मिलेगा। अब गया बगीचे में तो देखता है कि पेड़ पे आम लगा हुआ है। आँख ने उस आम को देखा। अब आँख ने देखा तो आँख तोड़ तो नहीं सकता ना आम को। आम को कौन तोड़ सकता है? हाथ। अब आँख होती है तो उसने हाथ में ईंट उठाया और आम पे मारा। आम नीचे आया, हाथ ने आम को उठाया। अब खाया तो मुंह खाया, स्वाद तो जिभ्या तो लगी ना। और कहाँ गया? पेट में। अब इतने देर में जैसे ही उसने आम खाया, इतने देर में आम के बाग का मालिक आ गया। आम के बाग का मालिक आया, उसने आने देखा, कान देखा, पीठ पे डंडा बरसाना स्टार्ट किया। आप बताइए, पीठ बेचारा का क्या दोष है? क्या दोष है? उसने न तोड़ा, न खाया, न देखा। देखा आँख ने, है ना, तोड़ा हाथ ने, और पाँव से चल करके गए और खाया पेट में। और लेना न देना जिसको उसको डंडा। तो किसी ने कहा कि भाई इंसान को जो बात तो सही है कि जिसने देखा उसको कुछ नहीं हुआ, जिसने तोड़ा उसको भी कुछ नहीं हुआ, जिसने चल करके गया उसको भी कुछ नहीं हुआ, जिसका पेट भरा उसको भी कुछ नहीं हुआ, और पीठ बेचारा का कुछ लेना न देना उसको लगा। ये बात तो गलत है, और देखा जाए तो सही में गलत है। लेकिन पीठ पे तो डंडा बरसा, लेकिन आंसू कहाँ से बहा? आँख से। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? पीठ को थोड़ी हो रहा है। पीठ तो हमारे ऊपर का चमड़ी है ना, लेकिन दर्द किसका हुआ? हमारे अंदर जो है का दो चीजें काम करती है। एक जो है, दो चीज संचालन मंत्री है। एक जो है संचालन मंत्री जो है बाहर चीजों को क्रियान्वित करके हमें फट से मायने में बताता है, और एक जो है हमारे अंदर जो चल रहा है वो बाहर को बताता है। अब जो है, अब उसको बताने वाला कौन था? इच्छाएं। तो दर्द तो इच्छा को हुआ ना, क्योंकि चोट लगा इच्छा को, और आँख से आंसू बह रहा है, आंसू निकल रहा है। तो आँख जो देख रहा है वो कौन है? वो देख रहा है वो कौन है? ये काला कोई ये मोतियाबिंद नहीं है, ये काला कोई यहाँ पे रेटना उठना नहीं है। पढ़ते हैं ना हम लोग तो कहते हैं रेटना के काम से हम लोग आँख को देखते हैं, लेकिन ये रेटना कहाँ से कर रही है? अच्छा, जब आँख की पुतलियों के अंदर जो है कहाँ सब कुछ होता है, आँख तो जब हमारा शरीर जब कहाँ हमारे तो प्राण का खेल उड़ जाते हैं तभी आप देखते हैं क्या?
देखने वाला कोई और है ना, तो जो देखा उसी को दर्द हुआ ना। अब देखा तो देख रहा है, तो और इच्छाएं भी तो वहीं से उत्पन्न हुई, देखने वाले की तो इच्छाएं उत्पन्न। तो कहा कि जहाँ से इच्छाएं उत्पन्न होती है, दर्द भी वहीं से होता है। इसलिए इंसान को जो है इन चीजों से सतर्क रहना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनि बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि भाई, कि अगर अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे मारोगे, मारने का मतलब कि डंडा लेके नहीं मारना, मारने का मतलब कि धीरे धीरे अपने इच्छाओं को धीरे धीरे काबू में करेंगे, तो धीरे धीरे आप इससे विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर चाहे आपके अंदर कितने भी बाहरी झुकाए, आपको ये का परेशान नहीं करेगा। इसीलिए इसी मन को काबू करने के लिए का हमें गुरु महाराज से वो पावन ज्ञान मिला है, और वही पावन ज्ञान का जब इंसान सुमरन करता है, तभी वो अपने आत्म जीवन का कल्याण करता है। और ऐसे ही राजा जन्मेजय ने सारे का वेद व्याधि सब कुछ बताते हैं कि तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, लेकिन तू जाएगा, चलो जाना, लेकिन जो है